कि हरियाणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलना चाहिए। कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी नहीं होगी, अपने बस स्टैंड पर खड़ी होगी। नहीं, हार का कारण मैं बता देता हूं, दूर उसको वो कर लें। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनका आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है, और मेरे कथन अनुसार वो 100% ठीक हुआ है। अब राहुल गांधी जी को कैसे रोकना है उसके बारे में ये खुद विचार कर लें। कांग्रेस के लोगों में आवाज़ थी भी सरकार बनेगी, तो पत्रकार भी साथ ही पूछते थे जो उनके कैंडिडेट थे कि तुम्हारी सरकार बनेगी तुम क्या करोगे। वो बोलते थे हम अपना घर भरेंगे। अच्छा, घर भर के फिर क्या करोगे? फिर अपने रिश्तेदार का भरेंगे। रिश्तेदार का भरने के बाद क्या करोगे? फिर अपने दोस्तों को भरेंगे। तो ये बातें वायरल हुई, तो इससे क्या क्या समझेगी जनता? जनता मालिक है, वो समझते हैं तो अपने घर के लिए राजनीति करते हैं, प्रदेश के लिए नहीं करते, देश के लिए नहीं करते, किसान के लिए नहीं करते, दुकानदार के लिए नहीं करते, ये तो अपने पेट के लिए करते हैं, घर भरने के लिए करते हैं। तो फिर लोग क्या वोट देंगे? गुरनाम सर, बसों में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई इस बैठक में सर। अक्सर देखा जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी होती है, कई बार हादसे का कारण भी बनती है सर। नहीं, अभी तो इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक सर पराली की बात करें तो हरियाणा में पराली के मामले दर्ज कर रहे हैं। पराली के हिसार की अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 700 के आसपास पहुंच गया है। पराली के जो मामले आए सैटेलाइट से वो 857 आए सारे, और जब इनकी छानबीन की गई तो एग्रीकल्चर के केवल 558 ही थे। बाकी कई जगह कोई कबाड़ा जलाता है, कहीं अपने तरीके से सैटेलाइट तो लेता है सबकी, लेकिन एग्रीकल्चर के 458 है, जिस पे 273 पे FIR दर्ज हुई और 353 पे जुर्माना लगा। DAP खाद की विदेश से आता है ये, वहाँ भी कोई दिक्कत आ जाती है, उसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं डिले भी हो जाता है ये। लेकिन हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं। हर रोज़ एक ट्रैक ये मतलब ट्रेन हमारी रैक लगेगा, हर रोज़ लगेगा एक, जिसमें 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को 11 को लगातार कितना क्विंटल हो जाएगा सर ये टोटल 11? एक गाड़ी में 62 डिब्बे होते हैं ट्रेन के। अब खाद तो बहुत आएगा, वो साथ साथ बट जाता है, सारी डिमांड पूरी हो जाती है। उनमें से 2 एजेंडे 3 एजेंडों को छोड़ के उनका रीटेंडरिंग के लिए बोला है, बाकी सब के सबको मंजूरी मिल गई है। सर वो अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के, तो 37 38 एजेंडे। अब उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो उसमें PWD भी है, उसमें पब्लिक हेल्थ भी है, उसमें ULB डिपार्टमेंट भी है, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है, उसमें एजुकेशन भी, अलग अलग तरह से। विधानसभा का सेशन की तारीख तय हुई है 13 नवंबर। क्या कहेंगे सर? बेसिक देखिए, अभी एक बार उसकी मीटिंग होनी है, पहले पूरी तरह से बातचीत हो जाए तभी कुछ कह पाएंगे। जी शुक्रिया। देखिए, खाद की कमी नहीं आएगी। हमारे पास हर रोज़ रैक लगता है हरियाणा में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसपास के ज़िलों में। ये खाद की हर रोज़ ट्रैक हमारा जो रैक है 11 नवंबर तक लगेगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है ये, 11 नवंबर तक 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को 11 ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बट जाता है खाद। ये खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ NPK की खाद भी है, जो 1.5 कट्टा में डालते हैं वो भी DAP के बराबर से फालतू काम करता है वो। मैंने कहा है कि हरियाणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलना चाहिए। कोई भी सरकारी बस
किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी नहीं होगी, अपने बस स्टैंड पर खड़ी होगी। सभी जीएम रेगुलर बस स्टैंडों को चेक करेंगे कि बस स्टैंड की साफ सफाई, टॉयलेट, पीने का पानी। अक्सर देखने में आया है कि पीने का नलका तोड़ दिया जाता है ताकि मजबूरन यात्री उन दुकानदारों से सामान ले। बिना परमिट के चलने वाली जो बसें हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। कुछ बसें रोजाना बड़ी संख्या में चलती हैं जो मेरे संज्ञान में बात है। मैंने कहा कि इनको तुरंत रोका जाए। बसों के आने जाने का टाइम, कौन सी बस की क्या लोकेशन है, इसके लिए डिजिटल ऐप बनाई जाए ताकि यात्री भी देख सके कि बस कहाँ है इस वक्त, कहाँ आ रही है, और डिपार्टमेंट भी देख सके कि हमारी जो बस है वो प्रॉपर रूट पर चल रही है, नहीं चल रही है। ये चीज़ प्राइवेट बसों पर भी लागू होगी, क्योंकि प्राइवेट बसों का अक्सर देखने को मिला है कि वो हर रूट में उसका गांव में जाना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट बसें गांव में जाती नहीं हैं। तो जब ये डिजिटल ऐप लग जाएगी और जीपीएस लग जाएगा तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के यात्री बहुत परेशान होते हैं। सभी बसों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाए जाएं। लाइटें होनी चाहिए, पंखे चलने चाहिए, और मेंटेनेंस कार्यों को, अगर कोई बस स्टैंड जितने भी हैं हरियाणा में, अगर किसी की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है, तो तुरंत की जाए। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखने के लिए कहा है कि वो अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हिदायत दे कि हमारे अड्डों पर जो भी खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है उसकी रैंडम चेकिंग करते रहें, और वो जो उसके अपनी गतिविधियां हैं उससे हमें भी अवगत कराएं। रेलवे में आपने देखा है कि रेलवे की अपनी क्या कहते हैं उसको, खाने की अपनी उनकी सर्विस है, IRCTC। उसको अध्ययन किया जाए और उसी की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैसी ही कोई एजेंसी बनाई जाए जिससे उसी क्वालिटी का, उससे भी बेहतर क्वालिटी का खाना यात्रियों को बस स्टैंडों पर मिल सके। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर सड़क पर जो ब्लैक स्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएं, और जिस भी डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक़ रखते हैं, PWD से, नेशनल हाईवे से, ULB से, उनके साथ मिलकर उसको समयबद्ध सीमा के अंदर अंदर उनको ठीक किया जाए। ट्रैफिक नियमों के जो भी इंडिकेटर्स हैं, कितनी स्पीड है, क्या है, वो सब बोर्ड लगाए जाएं सारी स्टेट में, और जहाँ पर कर्व आ रही है उसकी प्रायर इंटीमेशन के लिए भी बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि लगभग हर साल प्रदेश में 10,000 लोग एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। मैंने सारे जो
डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि मुझे ये सीमा अधिक से अधिक कम करनी है, लोगों की ज़िंदगी बचानी है। उसके लिए जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए, और ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए एक कमेटी भी बनी हुई है जिसमें बाकी डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं। उनको साथ मैंने तुरंत मीटिंग रखवाने के लिए कहा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट होते हैं। रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो मीटिंग होती है उसके लिए कर्मचारियों को सैलरी, उनके भत्ते समय पर मिलने चाहिए, एक भी दिन उसका डिले नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर किसी कर्मचारी की प्रमोशन ड्यू है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको एक्सपीडाइट करके किया जाए। नियम है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका हर 2 साल बाद फिटनेस उनकी चेक की जाती है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार सब जगह पर मैनुअल चेकिंग होती है, और मैनुअल में फिटनेस सारी चेक करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि उसके लिए इक्विपमेंट, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है फिटनेस को चेक करने के लिए, वो इक्विपमेंट खरीदे जाएं, और बस ड्राइवर, कंडक्टर, बाकी कर्मचारी उनकी फिटनेस के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका रेगुलर चेकअप किया जा सके। सर, बसों में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई इस बैठक में सर। अक्सर देखा जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी होती है, कई बार हादसे का कारण भी बनती है। नहीं, अभी तो इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, कोई डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि बेड़े में इस वक्त बसों की संख्या कितनी है? 43 हो, कोई प्राइवेट परमिट की कितनी बसें चल रही हैं सर? 1500। कुछ और बेड़े में बढ़ाने की आवश्यकता? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी आज पहली मीटिंग थी, अभी तो जो प्रिलिमिनरी जो काम आवश्यक हैं वो किए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर, जो एसी बसें चलाई गई थी पहले आइजर की, तो उसकी संख्या और बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा? नहीं, अब सारा ये स्टडी करेंगे। अभी तो आज तो एक प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, बाद में बाकी मीटिंग। सर, रोडवेज की जो यूनियन है उनसे आपकी क्या अपील है? क्योंकि रोडवेज की जो यूनियन है उनपे जो नहीं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी जो राय है हर काम में हम लेंगे। सर, बस अड्डों पे आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बस अड्डे पर बस रुकेगी, खाना वहाँ पर मिलेगा, लेकिन पिछले दिनों आप वहाँ गए भी, वहाँ पर आपने देखा सर, वहाँ पर हाइजीनिक फूड नहीं मिलता, प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसको लेकर कोई मैंने बोला तो है पॉइंट उसमें IRCTC की टाइम वे सब IRTC की तरह जो आप चलाना चाह रहे हो, तो उसकी तरह रेलवे की तरह वेटिंग रूम भी होने चाहिए। नहीं तो कंटेनें बनेंगी ना, फिर वैसे तो बनी हुई हैं, जहाँ घेरी हुई हैं किसी ने, तो कंटीन तो होती है, पहले थी, हर बस स्टैंड पे होती है। सब एडवांस बस अड्डे को लेकर के भी कोई स्कीम आप लाने को लेकर? हाँ जी, एडवांस जो बस अड्डे होते हैं, आधुनिक बस अड्डे। नहीं, मैंने कहा है कि जो भी नए बस अड्डे बनेंगे जी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हैं, अभी कहाँ बनने वाले हैं, वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ढाबों पे जो बसें नहीं रोकनी है कब से लागू करेंगे? अब से ही मेरे आदेश तो तुरंत प्रभाव से लागू है। जहाँ पर सरकारी कोई जगह नहीं है खाने पीने के लिए यात्रियों के लिए, वहाँ नहीं, बस स्टैंड पे खड़ी करेंगे, किसी ढाबे पे खड़ी नहीं करेंगे। सर इतने पॉइंट तो दे दिए तुम्हें यार। सर, एक कांग्रेस ने कमेटी बनाई है करण दलाल की अध्यक्षता में, हाँ जी, हाँ उसकी जी। बैठक भी हुई है, और किस चीज की कमेटी बनाई है? कमेटी हार को लेकर के क्या कारण है, उसकी समीक्षा को लेकर के कमेटी बनी है क्या? नहीं, हार का कारण मैं बता देता हूँ, दूर उसको वो कर लें। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनका आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है, और मेरे कथन अनुसार वो 100% ठीक हुआ है। अब राहुल गांधी जी को कैसे रोकना है उसके बारे में ये खुद विचार कर लें। सर, 13 तारीख से सेशन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा कांग्रेस का, ऐसी उम्मीद है सर? देखिए, लीडर जो होते हैं वो पार्टियों में होते हैं, धड़ों में नहीं होते, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है।
क्योंकि कांग्रेस इज नॉट ए पार्टी, इट इज ए ग्रुप ऑफ ग्रुप्स। भिन्न भिन्न दलों का एक समूह है, तो इसलिए इनकी फैसला हो नहीं पा रहा। साहब, किसान नेता हैं दर्शन पाल, आज उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया था, लेकिन कांग्रेस उस पर बैटिंग नहीं कर पाई और ढंग से बैटिंग नहीं कर पाई, इसलिए से वो चुनाव हार गए। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले देखें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। देखिए, लोग बहुत सयाने हो गए। हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो बहुत मैच्योर्ड हो गया, वो अपने फैसले खुद करता है। बड़े बड़े लोगों ने कई अपीलें की, लेकिन लोगों पर उनका तनिक भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से फैसले करते हैं, और इस चुनाव में उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन आप लोग जिस तरह से कहते थे कि किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है, तो अब कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। नहीं, वो तो है ही है, वो तो अब उस पर कोई बताने की जरूरत तो रह ही नहीं गई ना। देखिए, खाद की कमी नहीं आएगी। हमारे पास हर रोज़ रैक लगता है हरियाणा में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसपास के ज़िलों में। ये खाद की हर रोज़ ट्रैक, हमारा जो रैक है 11 नवंबर तक लगेगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है ये, 11 नवंबर तक, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बट जाता है खाद। ये खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ NPK की खाद भी है, जो 1.5 कट्टा में डालते हैं, वो भी DAP के बराबर से फालतू काम करता है वो। एक सर, पराली की बात करें तो हरियाणा में पराली के मामले दर्ज कर रहे हैं। पराली के अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 700 के आसपास पहुंच गया है। पराली के जो मामले आए सैटेलाइट से, वो 857 आए सारे, और जब इनकी छानबीन की गई तो एग्रीकल्चर के केवल 558 ही थे। बाकी कई जगह कोई कबाड़ा जलाता है, कहीं अपने तरीके से सैटेलाइट तो लेता है सबकी, लेकिन एग्रीकल्चर के 458 है, जिस पे 273 पे FIR दर्ज हुई और 353 पे जुर्माना लगा। बाकी ये सारा हम सर, पंजाब का आरोप है कि जिस तरह पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि पंजाब में पराली इसलिए जल रही है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और इसीलिए हरियाणा को पराली किसान ना जलाएं, उसके लिए जो है ज़्यादा मदद की जा रही है, और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार जो है किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद मनविंदर किंग हैं, उनके ये आज आरोप लगाए गए हैं। तो CM साहब ठीक करे हैं, लेकिन इसमें ये पार्टियों की बात है, और छोड़ के प्रदूषण ना फैले, इस पे आना चाहिए। क्योंकि प्रदूषण में कोई भी रहना, किसान रहे या कोई दुकानदार रहे। कहना है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा रियायतें मिलती हैं, पराली ना जले, लेकिन पंजाब में केंद्र सरकार ऐसा कोई मदद नहीं कर रही। नहीं, पैसा तो पंजाब को भी पूरा मिलता है। अभी कम, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी थी, बिल्कुल डायरेक्शन दे दी उनको, भाई पंजाब को पूरा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन पंजाब वैसा प्रयास करे ना, जैसा पराली को खेत में खपे और पैदावार ज़्यादा बढ़े। सर, खाद को लेकर चर्चा भी चल रही है, विपक्ष का आरोप है कि किसान लाइनों में लगकर खाद ले रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है खाद की कमी नहीं है। देखिए, एक बात आप समझते हो, एक कोई भी व्यक्ति किसान खेती करता है, एक दिन में तो बुआई नहीं होती, वो लंबे समय तक चलती है, 1 महीना चलती है ये हमारी बुआई, 1 महीने से 1.5 महीना चलती है, लेकिन खाद वो 1 ही दिन लेना चाहता है सारा वो। अब जैसे जैसे खाद आता है, अगर वैसे वैसे उसकी डिमांड पूरी होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी खाद की। तो इसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं हुई? इतनी मारामारी हर बार क्यों होती है? हाथ पे निशान के लगाए जाते हैं, उनके ऊपर स्याहियां लगाई जाती हैं ताकि कोई दोबारा सिस्टम शायद नहीं। मारामारी, देखिए आप, ये खाद साउथ अफ्रीका से आता है ये, और वहाँ से भी ट्रकों में, ट्रेन से, फिर शिप से 2 साल पहले इसकी बुकिंग होती है। DAP खाद की विदेश से आता है ये, वहाँ भी कोई दिक्कत आ जाती है, उसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं डिले भी हो जाता है ये। लेकिन हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं। हर रोज़ एक ट्रैक, ये मतलब ट्रेन हमारी रैक लगेगा, हर रोज़ लगेगा एक, जिसमें 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को लगातार। कितना क्विंटल हो जाएगा सर ये टोटल 11? एक गाड़ी में 5 डिब्बे होते हैं ट्रेन के। अब खाद तो बहुत आएगा,
वो साथ साथ बट जाता है, सारी डिमांड पूरी हो जाती तो है। सर आप भी मुआयने के लिए कहीं पर जाएंगे जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? देखिए हम तो गए थे, अभी हम अपने बकाना गाँव में गए थे। बकाना गाँव में गए तो उन्होंने खाद की कोई दिक्कत नहीं, खाद उनको मिल गया और उन्होंने पराली को खेत में खपाया और उससे गेहूं की बिजाई होगी। लेकिन वो उनसे पूछा भी, जब तक आप पराली खेत में नहीं खपाते थे तुम्हारा प्रोडक्शन कितना होता था? 20-22 कुंटल एकड़ का। अब 28-30 है, 28-29 है अब उनका, जब उन्होंने हमारे को बताया। पराली से फर्टाइल होता है खेत ज़्यादा, और इसलिए पराली को खेत में खपाना चाहिए। इससे बेहतर और कुछ नहीं है। हमारे देश की अन्न भी बढ़ेगा और खेत ताकतवर होंगे। सर एक किसान नेता हैं दर्शन पाल सिंह, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि किसानों ने पूरे हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के प्रति एक जो माहौल बनाया था, कांग्रेस उसको जो है भुना नहीं पाई। किस तरीके से उस बयान को आप देखें? देखिए ये तो सच कह रहे वो। अभी जितना भी था, अभी किसान लॉबी जो थी वो उड्डा के प्लेट उस पर बैठी थी अपने जलसे जुलूसों में, जहाँ वो रैली करता था उनके साथ ही थे। बाकी पूरे प्रदेश के जो बड़े बड़े लोग थे उनको लग रहा था भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारे उन्हीं के साथ थे। सर लेकिन कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई है इस हार को लेकर के, क्यों, क्या कारण रहे हार के, उस पर कमेटी बनाई है, उस पर जाके देखो वो तो वही बताएंगे उसमें। लेकिन आपको जो जनता के बीच में जो बात आई है, कांग्रेस के लोगों में आवाज़ थी भी सरकार बनेगी, तो पत्रकार भी साथ ही पूछते थे जो उनके कैंडिडेट थे कि तुम्हारी सरकार बनेगी तुम क्या करोगे? वो बोलते थे हम अपना घर भरेंगे। अच्छा, घर भर के फिर क्या करोगे? फिर अपने रिश्तेदार का भरेंगे। रिश्तेदार का भरने के बाद क्या करोगे? फिर अपने दोस्तों को भरेंगे। तो ये बातें वायरल हुई, तो इससे क्या समझेगी जनता? जनता मालिक है, वो समझते हैं तो अपने घर के लिए राजनीति करते हैं, प्रदेश के लिए नहीं करते, देश के लिए नहीं करते, किसान के लिए नहीं करते, दुकानदार के लिए नहीं करते। ये तो अपने पेट के लिए करते हैं, घर भरने के लिए करते हैं। तो फिर लोग क्या वोट देंगे? गुरनाम सिंह चड़ूर ने भी कहा था कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। दर्शन सिंह ने भी कहा, उसमें गुरनाम सिंह चड़ूर ने भी ये बात कही थी कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई और कांग्रेस पर ही उन्होंने हार का ठीकरा फोड़ा और खुद उनको हालांकि 1100 वोट मिले थे। तो कांग्रेस के लिए माहौल तो बनाया उन्होंने, ये तो सारे सच बोल रहे हैं वो। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी थी, कांग्रेस में बोलने का जो सिस्टम था वो आप देख ही रहे हो कैसा था। वो उस माहौल को नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और देश के विकास के लिए है। विकास किया पार्टी ने, विकास के नाम से वोट डाले, मोदी जी के नाम से वोट पड़े, नायब सैनी जी के नाम के वोट पड़े, जिन्होंने काम किए 24 घंटे।